हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभिलेख सत्यापन यानी कि संनिरीक्षा स्क्रूटनी चल रही है, उसको लेकर हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आपके जो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और साथ ही साथ दोस्तों आपका गणित और विज्ञान, इन विषयों के जो स्क्रूटनी आपकी 21 तारीख से संपन्न हो चुकी होगी। और साथ ही दोस्तों, आज जो है आपके 22 तारीख को जो है आपका सामान्य जो सब्जेक्ट हैं, सामान्य सब्जेक्ट का भी स्क्रूटनी हो गया होगा, यानी कि आपके जो है डीवी यहाँ पर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, अब जो है यहाँ पर जो भी अभ्यर्थियों का इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों में एक बहुत बड़ा डाउट यहाँ पर है दोस्तों कि जो 25% जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट इसमें लिए गए हैं, क्या वो कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें काफ़ी सस्पेंस में हैं कि हमारा डीवी तो हो रहा है, लेकिन साथ में हमारा सिलेक्शन फाइनल में होगा या नहीं होगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट चेंज हुई है कुछ सब्जेक्ट में, उस पर भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे द्वारा इसी प्रकार के लगातार नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आप जो सामान्य सब्जेक्ट वाले हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 को और 24 को, यानी कि 2 दिन यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। चूँकि 23 तारीख को जो है इलेक्शन होने के कारण उत्तराखंड में, तो यहाँ पर अवकाश घोषित किया गया है, जिस कारण से 23 तारीख की डेट इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर नहीं दी थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, अब जो 25 तारीख को है, व्यायाम का होना है, गृह विज्ञान का होना है और वाणिज्य का होना है, संगीत का होना है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कला विषय का भी होना है 25 तारीख को। अब कुछ तिथियों में जो संशोधन हुआ है दोस्तों, वो कला विषय को लेकर ही हुआ है और उर्दू विषय को लेकर हुआ है। ठीक है, अब कला विषय का जिन जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्रम संख्या सामान्य शाखा 60% में जो 57 से लेके 256 तक के अभ्यर्थी हैं, उनका जो है 27 तारीख को सोमवार के दिन डीवी हो जाना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही जो अभ्यर्थियों का 28 तारीख को होना था, यानी कि 257 से लेके 320 तक, इनका 28 तारीख को होना था। महिला शाखा 60% में 1 से 21 तक और सामान्य शाखा 10% में 1 से 9 तक और महिला शाखा 10% में 1 से 4 तक और उर्दू का जो है 60% में 1 से 2 तक। ठीक है, तो इतने लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों 28 तारीख को होना था, वो अब डेट इसकी चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आज 22 तारीख की ये डेट है, आप देख सकते हैं 22 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 22 जनवरी को ये कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, कला, उर्दू विषय की लिखित प्रतियोगी परीक्षा 28/8/2024 को आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 13 जनवरी से 2025 से लेकर 28 जनवरी 2025 तक यहाँ पर कार्यक्रम जारी किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 28 जनवरी 2025 को आयोग के कार्यालय के निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स का आरंभ होने के फलस्वरूप उक्त तिथि को यातायात प्रभावित होने के दृष्टिगत समीक्षा हेतु पूर्व में 28 जनवरी 2025 को निर्धारित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए ये चेंजेस किया गया है। तो दोस्तों, इसको आपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना है। जिन अभ्यर्थियों का भी ये जो है डीवी जो है इस डेट में होगा, तो वो उनका जो है कहीं न कहीं यहाँ पर जो है ट्रैवलिंग वो रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी। तो जिस कारण से ये डेट चेंज कर रखी है, तो इसलिए जो है अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उनको ये जानकारी मिल जाए, उनका समय बर्बाद ना हो, पैसा बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, जो कला विषय का है वो 29 तारीख को इन्होंने अब निर्धारित कर दिया है तिथि। ठीक है, तो 29 जनवरी एक ही दिन का चेंज किया है दोस्तों। तो जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिल पाएगी, तो वो लोग अगर, हालांकि काफ़ी दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो सभी अभ्यर्थी इसको अपडेट हो जाएंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी भी नहीं।
तो सामान्य शाखा का भी होना है दोस्तों, इसमें सामान्य 60% में 1 से 21 तक, सामान्य शाखा 10% 1 से 9 तक, महिला शाखा 10% 1 से 4 तक, और साथ ही उर्दू सामान्य शाखा में 60% 1 से 2 तक। तो इन अभ्यर्थियों का जो है 29 जनवरी को बुधवार के दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कला सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और उर्दू सब्जेक्ट का भी 29 तारीख को ही होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी जो डेट्स हैं वो सारे सेम रहेंगी, ये हमने पहले भी चर्चा कर दी थी। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो रहा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स में क्या ले जाना है, किस तरीके से करना है, क्या होगा, है ना? तो डीवी के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है? और जिन अभ्यर्थियों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, क्या उनके साथ परिस्थिति हुई, क्या किसी अभ्यर्थी का जो डाउट है, किसी अभ्यर्थी की जो प्रॉब्लम है, क्या वो आपने फेस कर रखी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट के द्वारा जवाब भी दे दीजिएगा, ठीक है? जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो ये सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है। और जिन अभ्यर्थियों का अभी नहीं हो रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं कि कितने फ़ोटोकॉपी ले जानी है, या कोई भी प्रॉब्लम है किसी प्रकार की भी है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा है एम्प्लॉयमेंट में हमने नाम उस समय एंडिंग में था, फिर उसके बाद हमने नया बनाया, ठीक है। और कोई ईडब्ल्यूएस को लेकर बड़ा चिंतित है, ठीक है। सभी अपने अपने कागजातों को लेकर बड़े चिंतित हैं। तो इस चीज़ को वो करते हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दे सकते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के द्वारा मिल जाएगा। और जहाँ पर जो डाउट्स हमारे द्वारा सॉल्व हो सकते हैं, हम उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिना बेझिझक होके आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जो अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो उनको जितनी जानकारी हो चुकी है वो उसका रिप्लाई ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो किसी के अभ्यर्थी की प्रॉब्लम होती है तो उसको ज़रूर हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करने से ही ये चीज़ें सॉल्व आउट होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि मेन जो पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का 25% जो अभ्यर्थी हैं जिन जो एक्स्ट्रा यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट में दिए हैं, वो 25% अभ्यर्थियों ने कहते हैं कि हमने काफ़ी अपना जो है वो भी कर लिया कि भाई सिलेक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और अब फाइनली आप सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। हमने अपने रिश्तेदारी में भी बता दिया, आपने इधर-उधर सबको बता दिया, और साथ ही साथ जो है उसके बाद भी अब हमारा चयन होगा नहीं होगा। तो इसको लेके बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हैं, डाउट में हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब 25% लोगों का अतिरिक्त तो इसमें चयन हो रखा है, ये बात आप श्योर मान लीजिए। अब जो 25% एक्स्ट्रा हैं, अगर 1544 जो पोस्टें हैं, उनमें से अगर 25% अगर वैकेंसीज़ बढ़ेंगी, तब तो 25% लोगों का सिलेक्शन होगा इन फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। नहीं तो 25% लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। और जब कोई कैंडिडेट अगर माना वहाँ पर नियुक्ति पत्र के बाद जॉइन कर लेता है 1-2 दिन, और उसके बाद जॉइन करने के बाद अगर वो वहाँ पर जो है फिर सर्विस नहीं देता है या किसी और विभाग में चले जाता है, तो वो पद दोस्तों यहाँ पर फिर आपको वेटिंग में नहीं मिलता। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो पद जो है वेटिंग में काउंट नहीं होता है, ठीक है? तो वेटिंग में वो नहीं आता। वेटिंग में कौन-सा आता है दोस्तों? जैसे किसी अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका रैंक तो टॉप में आई होगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहे होंगे, ठीक है? वो उनका कहीं और जगह भी चयन हो रखा होगा, या वो और कोई पोस्ट पर लगे होंगे, ठीक है? तो वो लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएँगे, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब वो पद जो है खाली माने जाएँगे अभी, ठीक है दोस्तों? और उस पे जो नीचे जो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ है, वो अभ्यर्थियों का ऊपर जो है रैंक आ जाएगी और उनको जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने के बाद 1-2 दिन, कुछ दिन स्कूल जॉइन करने के बाद फिर अपने पदों को छोड़ फिर कहीं दूसरी जगह जॉइनिंग ले लेते हैं, तो वो अभ्यर्थी जो दोस्तों यहाँ पर वो पद जो है खाली नहीं माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो 25% वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको बहुत आसानी से हम क्लियर करेंगे। वो कब किया जाएगा? तो उसको क्लियर करेंगे दोस्तों हम, जब ये कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। कंप्लीट डीवी होने के बाद हम इसमें फिर एनालाइज़ करेंगे कि कितने लोगों ने डीवी कराया है, किस सब्जेक्ट में कितने लोगों ने डीवी करा रखा है, ये हम इसमें चर्चा करेंगे। और किस रैंक तक वालों ने कर रखा है, कितने लोगों ने नहीं कराया। तो उसके आधार पर दोस्तों 25% का फिर आकलन करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि जो 25% एक्स्ट्राज़ हैं, उनका कहाँ तक नंबर आएगा। दूसरी बात,
टॉप रैंक के आधार पर जिस सब्जेक्ट में जितने पद हैं, आप आसानी से देख सकते हो। आपने विज्ञापन देखना है और विज्ञापन में जितने पद हैं, उसके हिसाब से अपनी टॉप रैंक के हिसाब से देख लेना है। ठीक है? अब उस टॉप रैंक वाले में अगर कोई अभ्यर्थी जो है जॉइन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उससे नीचे वाले का नंबर आ जाएगा। इतना आप श्योर मान लीजिए, ठीक है? तो इसके लिए क्या चीज़ क्लियर होनी है दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज़ कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करा रखा है, उस पर भी निर्भर करेगा कि नीचे वालों का नंबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ कब क्लियर होगा दोस्तों? ये क्लियर होगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्लियर होगा, ठीक है? तो बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत डाउट में हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं और साथ ही जो है फ़ोन कॉल भी आ रही है कि सर हमारा चयन होगा नहीं होगा, क्या हमको जॉइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी? तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाउट है और डाउट होना लाज़मी सी बात है कि अतिरिक्त लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है पद के हिसाब से ज़्यादा लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया, तो उससे थोड़ा डाउट होता है। जबकि पहले तक क्या होता था दोस्तों, 25% का नहीं होता था। जितने पद आते रहते थे बाद में वेटिंग लिस्ट, वो वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बार-बार होते रहता था। लेकिन अब इन्होंने 25% एक्स्ट्रा एक साथ लेकर अभ्यर्थियों का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर जो है विभाग ने अपना काम थोड़ा ईज़ी कर दिया। जिससे उनको जैसे ही टीचर की नियुक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, वो तुरंत वहीं से जहाँ डीवी हो रखा है उन्हीं में से वो कैंडिडेट्स को ले लेंगे। तो दोस्तों आपका जो 25% वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है? 25% वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम ज़रूर क्लियर करेंगे और ये तब होगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है? जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम इसके थोड़ा जानकारी जुटा के और उसके बाद हम 2-3 दिन में इसका जो है 25% में कहाँ तक नंबर आएगा, इसका कंप्लीट एनालिसिस आपको दे देंगे, ठीक है? और वो बिल्कुल एक्यूरेट भी होगा। अभी हम अगर अनुमान से कह देंगे कि फलाने का नंबर आएगा, इतने नंबर तक वाले का नंबर आएगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है? और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हो सकता है उनके पास कोई ऐसे गट्स हों या अदरवाइज़ वो जो है अनुमान से दे रहे हों, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पर 25% के लिए अनुमानित नहीं देंगे क्योंकि जिस अभ्यर्थी का चयन नहीं होना होगा और उससे हम कह दें कि आपका चयन हो जाएगा, तो ये बहुत ही वो रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है दोस्तों? और जिन अभ्यर्थियों का होना है और उनसे कह दिया कि नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो एटलीस्ट जब अपने पास पूरी कंप्लीट जानकारी आ जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब जानकारी आ जाएगी, तो उसके बाद आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों? तो ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और कंटिन्यू चैनल पर बने रहें और आपको लगातार इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिले और नोटिफिकेशंस मिले। साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से लेक्चरर की भी तैयारी कराई जा रही है, पीसीएस की भी तैयारी कराई जा रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार आंसर जो है प्लेलिस्ट में डाले जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, तो दोस्तों आप उनको भी वॉच करते रहिएगा, तो आपका जो है जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।